कहते हैं आचार्य जी, नमन, मैंने अकेले इतनी दूर यात्रा कभी नहीं की, वो भी खासकर अनजाने शहर में। क्योंकि अकेले यात्रा करने से मुझे काफ़ी डर लगता है, पर इस बार पहली बार मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा और मैं आपके पास दौड़ा चला आया। मुझे आपके प्रति भक्ति भावना नज़र आ रही है और आपको आपके सामने बैठकर आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। और अब धीरे धीरे ये लग रहा है कि जीवन में यही करता रहूं, और शायद इसलिए मेरे आपकी तरफ खिंचाव बढ़ता जा रहा है और संसार के प्रति और माया के प्रति दूरी बढ़ती जा रही है। पर मन में एक कांटा सा चुभा है जो ये प्रश्न बार बार पूछता है कि कहीं ये कोई भ्रम तो नहीं। जब लगे, शक हो कि कहीं भ्रम तो नहीं, तो अच्छा है कि मान ही लिया जाए कि भ्रम है। जिस चीज पर संदेह हो रहा हो उसको जांच ही लेना चाहिए। संदेह अगर व्यर्थ है तो कोई नुकसान नहीं हो जाना जांचने से। मान लो व्यर्थ का संदेह हो रहा था, जांच बैठे तो कोई नुकसान हो जाएगा? जांचोगे, जिस चीज पर संदेह हो रहा था उसके प्रति निष्ठा जग जाएगी, विश्वास और प्रगाढ़ हो जाएगा, तो जांच के कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिसके प्रति संदेह हो रहा था, अगर वो चीज गड़बड़ है और जांच लिया तो जान बच जाएगी। तो जांचना तो दोनों ही तरफ से फायदे का सौदा है। जांचते रहा करिए। मसला जितना नाजुक हो उसमें विश्वास उतना घातक होता है और उसमें विश्वास की उतनी कम जरूरत पड़नी चाहिए। सच विश्वास की बात नहीं है, सत्य आस्था की बात नहीं है। जनमानस में ये बड़ी विचित्र धारणा बैठी हुई है कि सच तो आस्था की, विश्वास की, यकीन की बात है। नहीं नहीं नहीं, सच कोई बात ही नहीं है। आस्था की बात कैसे हो गई? तथ्य होते हैं और उनमें आस्था की कोई जरूरत नहीं होती। उनको परखा जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रमाण देखे जाते हैं। और कोई तथ्य ऐसा नहीं है जिसको परखा नहीं जा सकता, जिसको जांचना नहीं चाहिए, या जो इतना संवेदनशील या इतना ऊंचा है कि उस पर प्रयोग के लिए हाथ नहीं रखा जा सकता। सब चीजों को जांचते परखते रहिए। अध्यात्म में विश्वास के लिए कोई जगह नहीं होती। अध्यात्म का तो मतलब ही है कि जिन सब चीजों पर विश्वास कर बैठे हैं उन पर पुनः दृष्टि डालेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, भले ही विश्वास कितना पुराना, कितना गहरा क्यों ना हो। फिर सत्य क्या है? सत्य वो है जो संदेह पैदा करता है सबसे पहले, और फिर इस पैदा हुए संदेह को जांचने की ताकत देता है आपको। सत्य से ही संदेह है और सत्य से ही संदेह का निवारण है। तो ले देकर है क्या? संदेह ही संदेह है। या तो संदेह है या संदेह का निवारण है। जो लोग अपने आप को आध्यात्मिक कहते हो उन्हें संदेहों से बहुत करीब का रिश्ता रखना चाहिए।
उनकी तो सारी प्रक्रिया, सारी साधना ही यही होनी चाहिए कि संदेह उठा, फिर उसको पकड़ा, जांचा, तो या तो संदेह स्थापित हुआ तथ्य के रूप में, या फिर संदेह मिट गया। चलो, एक बात साफ हुई। अब अगली बात पर आते हैं। वहां भी जांचेंगे परखेंगे, फिर अगली बात पर आते हैं, वहां भी जांचेंगे परखेंगे। ये सब करते करते कभी आपको कोई सत्य नहीं मिल जाना है। ये सब करते करते लेकिन आपका झूठ से पिंड छूट जाना है। और अध्यात्म सत्य की प्राप्ति का नाम नहीं होता झूठ को हटा देने का, व्यर्थ बात को, भ्रम को काट देने का नाम ही अध्यात्म है।